हेलो एवरीवन, वेलकम टू विरसा इंडिया डिजिटल क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग गिटार के बारे में सीखने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स विरसा के अंदर आप बहुत से वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पर आज हम लोग, एज यू कैन सी, आई एम होल्डिंग गिटार, सो वी विल लर्न अबाउट गिटार। गिटार क्या है, कैसे प्ले करते हैं, कहाँ से आया, कब इन्वेंट हुआ, किसने कैसे किया, कैसे प्ले करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे हमारे काम आता है, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। क्या प्ले करते हैं हम लोग, कैसे कुछ भी चीज़ों को प्ले करते हैं, सब सीखेंगे। कैसे किसी सॉन्ग के लिए हमको प्ले करना होता है, ये आज हम सब कुछ आज के इस डिजिटल क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम लोग, गिटार है क्या, कहाँ से आया। ये लेट 16th सेंचुरी में थोड़ा इन्वेंट किया था। किसने? स्पेन में इन्वेंट हुआ। तो बेसिकली आप सबको पता है स्पेन के लोग थोड़ी सी उनकी इंग्लिश अलग होती है, तो दे यूज्ड टू कॉल इट गिटारा। इसको गिटारा बोलते थे। और ये सिर्फ अभी अगर आप देखेंगे तो वी हैव 6 वायर्स इन इट, 6 स्ट्रिंग्स है हमारे गिटार के अंदर। पर उस टाइम पे 6 नहीं 4 हुआ करती थी। अभी थोड़ा मॉडर्नली हम लोग थोड़ा मॉडर्न एज में आए तो अभी ये 6 हो गए हैं। जैसे मैंने बोला 16th सेंचुरी में हुआ, स्पेन में गिटारा बोलते थे उसको। 4 स्ट्रिंग्स हुआ करती थी, बट अभी वी हैव 6 स्ट्रिंग्स। ओके, मैं क्यों बजाऊं गिटार, क्यों सीखना चाहिए, क्या हेल्प करेगा ये मेरे लिए? ये तो अभी हम सबको पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि म्यूजिक हेल्प करता है ब्रेन के लिए, हमारे टू बूस्ट आवर ब्रेन, थोड़ा इनहेंस करने के लिए क्वालिटी को, ब्रेन को और शार्प करने के लिए। तो म्यूजिक, आप कुछ भी म्यूजिक के अंदर अगर आप सीखते हैं, इट हेल्प्स यू टू शार्पन योर ब्रेन। फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे गिटार के बारे में। बाय द वे, अब हम इसको गिटारा नहीं बोलते, अब हम इसको बोलेंगे गिटार। Let's begin with the parts of guitar. Parts, जो इसके parts हैं, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी कीज हैं, ये क्या हैं? आपके गिटार में 6 वायर्स है। Why I am calling these things as a wire? इसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। स्ट्रिंग्स क्यों बोलते हैं? सर मुझे वायर बोलना हो तो वायर बोल सकते हैं। Yes, of course. So let's start from the head of this machine, of this guitar. This is same as human body. We have head, then we have neck, then we have body. So same thing with guitar. Here we have head of the guitar. This section is head of the guitar. Then after this section, from here to here, we have neck of the guitar. And then after neck, we have the body of our guitar. ठीक है? So guitar के head में, जैसे हमारे head में we have these things, ears. गिटार में 6 है, पर उनको ईयर्स नहीं बोलते, हम लोग उनको बोलेंगे कीज। 6 कीज टू ट्यून आवर गिटार। इसीलिए वी विल कॉल इट ट्यूनिंग कीज। 6 ट्यूनिंग कीज होती हैं क्योंकि हमारे गिटार में 6 वायर्स हैं। हर वायर को ट्यून करने के लिए वी हैव डिफरेंट कीज। दिस इज फॉर द फर्स्ट वायर, टू ट्यून योर फर्स्ट वायर। देन दिस इज फॉर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। So this is head, tuning keys. Head और neck के joint में बिल्कुल एक छोटा सा white area है, बहुत important है। अगर ये गिटार के अंदर अच्छा नहीं है, it's like बेकार सा है, टूट गया है, आपका गिटार अच्छा साउंड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नट। It's like NUT, नट। इसके अंदर से आपकी हर वायर सेपरेटली जा रही है आपके पूरे गिटार के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दिस इज नट, हेड, नट, देन आफ्टर दैट वी हैव द नेक ऑफ द गिटार। हम लोग इसको फ्रेट बोर्ड भी बोलते हैं, हम लोग इसको फिंगर बोर्ड भी बोलते हैं। बाय द वे, फिंगर बोर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब भी कुछ प्ले करेंगे, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा गिटार प्ले करते हुए, वीडियोज में बहुत देखा होगा, सबकी फिंगर्स ऐसे चलती है। तो जस्ट क्योंकि हमारी फिंगर्स चलती है इस पर, तो इसलिए हम लोग इसको फिंगर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है? इसको फ्रेट बोर्ड क्यों बोलते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके गिटार की जो नेक है
वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक बॉक्सेस में. आई यूज्ड टू कॉल इट बॉक्स बिकॉज इट्स इजी टू नो. सो ये एक बॉक्स, देन सेकंड बॉक्स, देन थर्ड बॉक्स, वी हैव वन डिजाइन और डॉट, देन द फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे डॉट्स है. क्योंकि ये गिटार की नेक कुछ बॉक्सेस में डिवाइड हो गई है, उन बॉक्सेस को टेक्निकली हम बोलते हैं फ्रेट. इट्स लाइक FRET, फ्रेट. सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे. ठीक है. सो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेट बोर्ड. सो नेक भी बोल सकते हैं, गिटार नेक. यू कैन कॉल इट फ्रेट बोर्ड कंप्लीटली, और यू कैन कॉल इट फिंगर बोर्ड, अप टू यू, जैसे जिसकी श्रद्धा. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ योर गिटार. बॉडी के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक होल है. इस होल को हम बोलते हैं म्यूजिक होल. यू कैन ऑल्सो कॉल इट साउंड होल. देन आफ्टर दैट वी हैव अ ब्रिज. हमारे गिटार में एक ब्रिज है. ब्रिज के ऊपर 6 पिन्स हैं. वो 6 पिन्स क्या करती हैं? बेसिकली आपकी 6 स्ट्रिंग्स को, 6 वायर्स को होल्ड रखती हैं टाइटली. सो दीज आर 6 ब्रिज पिन्स. ठीक है. आप इसको एंड पिन्स भी बोल सकते हैं बिकॉज वो बहुत एंड में है इसलिए. देन ब्रिज के ऊपर और पिन्स के बीच में एक छोटा सा वाइट एरिया है. नॉर्मली गर्ल्स दे वेयर सैंडल्स, राइट. पर हम इसको सैंडल्स में से अगर एन हटा देंगे तो दिस इज व्हाट वी प्रोनाउंस सैडल. सो ये सैडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सैडल और ये नट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गिटार के लिए, जान है वो. अगर ये लोकल है, लोकल मीन्स टूटा हुआ है, बेकार हो गया है, तो आपका गिटार साउंड नहीं करेगा अच्छा. सो सैडल, ब्रिज पिन्स, ब्रिज, sound hole, or you can call it music hole. This is the body of a guitar. Front body, side, and then the back body. ठीक है. This is neck of your guitar. Fret, single frets. आप इसको fret board बोल सकते हैं, आप इसको finger board बोल सकते हैं. And then this is head. Normally लोग इसको head stock भी बोलते हैं, machine head भी बोलते हैं. If you will consider it as a machine, this is a machine, so you can call it machine head. Tuning keys. ठीक है. सो आई गेस नाउ वी ऑल नो सारे गिटार के पार्ट्स के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसे प्ले करते हैं. ठीक है. प्ले करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गिटार की 6 स्ट्रिंग्स, 6 वायर्स. दिस इज हाउ दे साउंड. हर स्ट्रिंग का साउंड दूसरी स्ट्रिंग से अलग है. ये अभी अच्छा साउंड इसलिए कर रही है क्योंकि ये ट्यून है. कैसे ट्यून करते हैं, हर स्ट्रिंग का नाम क्या है, जैसे हर गिटार के पार्ट्स का एक नाम है, स्ट्रिंग्स के भी नेम्स हैं. ठीक है. सो गिटार सीखने का फर्स्ट स्टेप उसकी स्ट्रिंग्स के नेम्स को पता करना है. सबसे इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स लर्निंग गिटार इज नोइंग द नेम ऑफ योर स्ट्रिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग. सबसे पतली वाली स्ट्रिंग जो सबसे नीचे है, दिस इज द नंबर 1 स्ट्रिंग इन योर गिटार. So, first string का नाम है E, E as in elephant. Then B, B as in boy. Then G, G as in God. Then D, D as in dinosaur. Then A, Ajay, A say Ajay. So, then E again, you can call it elephant or anything. So, it goes like this way. E, B, G, D, A, E. 1 to 6. Let's talk about 6 to 1. E, A, D, GBE. तो ये आपको मेमोराइज करना है, सबसे जरूरी है टूवर्ड्स लर्निंग गिटार. बच्चे बहुत बार बोलते हैं मुझे याद नहीं होता सर, रट्टा मारना पड़ता है. लेट्स डू इट, बहुत इजी. एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग. हम लोगों ने फर्स्ट से 6 सीखा. एवरीबडी गेट्स डिनर एट इवनिंग. फर्स्ट इनिशियल्स हैं हर एक के. E फॉर एवरी, B फॉर बडी, G फॉर गेट्स, D फॉर डिनर, A फॉर एट, E फॉर इवनिंग. Let's learn 6 to 1. E, A, D, G, B, E. Elephant and dog. God bless everyone. आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं. Eddie ate dynamite. Goodbye, Eddie. So, सबसे easy, simple way. मेन मोटिव है आपको उसके नेम्स याद होने चाहिए so that we can play it. ठीक है. So this is how they sound. ठीक है. अब हमको गिटार के पार्ट्स के बारे में पता लग गया, सब चीजें, स्ट्रिंग्स के बारे में. सबसे जरूरी प्ले करना है अब. बट प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक
हाउ टू होल्ड योर गिटार। कुछ बच्चे मैंने देखा है उनका गिटार ऐसे होल्ड करते हैं एंड वो ऐसे चले जाता है एंड दे यूज टू प्ले दिस, जैसे यहाँ खाने की प्लेट रखेंगे अभी खाएंगे, नहीं, दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे हर गिटार में कर्व शेप है एंड दिस शुड कम ऑन योर राइट लेग, राइट थाई, ठीक है, वो राइट लेग पे आएगा, आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है टुवर्ड्स यू एंड देन आपका राइट हैंड का बाइसेप्स मसल ऊपर से आएगा एंड देन यू हैव टू कंट्रोल योर गिटार, ताकि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड हटा भी दें स्टिल इट्स पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ठीक है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आपका जो गिटार का नेक है और द फ्रेट बोर्ड और द फिंगर बोर्ड व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, इट शुड बी पैरेलल टू ग्राउंड, पैरेलल टू फ्लोर। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे चला गया तो मैं उसको ऐसे बजाऊंगा। अब आपको दिख रहा है वीडियो में कि मेरी बैक कितनी स्ट्रेट है, राइट? नो, इट्स बहुत ज्यादा टेढ़ी है, तो कुछ दिनों बाद मुझे बैक में पेन बहुत ज्यादा होगा। सो इट्स बेटर टू मेक इट स्ट्रेट, नीदर टू अप, अदरवाइज वो ऐसे बजाना पड़ेगा आपको। अगेन मेरी बैक स्ट्रेट नहीं है, सो बेटर टू कीप इट ऑन योर राइट थाई, राइट हैंड, दिस इज हाउ वी हैव टू होल्ड, ठीक है। सो अब हम प्ले करेंगे। प्ले करने के लिए कुछ लोग इसको अपनी फिंगर्स से प्ले करते हैं, दिस इज वन फिंगर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ लोग इसको इससे प्ले करते हैं, इसको बोलते हैं गिटार पिक। इसका पूरा नाम है प्लेक्ट्रम, पर शॉर्टकट में हम बोलते हैं पिक। सो दिस इज प्लेक्ट्रम। इसकी हेल्प से ये कुछ गेज की होता है, लाइक ये जो है दिस इज 0.58 mm। इससे होता क्या है, दिस इज गुड फॉर माई अकाउस्टिक गिटार, दिस इज अकाउस्टिक गिटार। सो ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा अच्छे से बजाने के लिए। जितना ये हैवी होगा उतना हैवी साउंड आएगा, जितना ये लाइट या स्लिंकी होगा उतना ही पतला साउंड आएगा, उतना ही पतला साउंड आएगा। ओके, सो अकॉस्टिक गिटार के लिए आपको हमेशा पिक चॉइस बहुत अच्छे से करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार के लिए भी पिक चॉइस अलग होती है, सो अकॉर्डिंगली यू वी हैव टू चूज। बाय द वे आई एम यूजिंग 0.58 mm। हम लोग अप टू 0.70 0.80 तक जा सकते हैं टू प्ले अकॉस्टिक गिटार। So let's begin with your अब हम शुरू कर रहे हैं कैसे प्ले करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। सो गिटार को प्ले करने से पहले म्यूजिक के बारे में जानते हैं। What is music? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। What is music? What do you think music is? मेरे ओपिनियन में म्यूजिक है वो कोई भी चीज जो सेम इंटरवल पर चलती है, सेम इंटरवल पर, सेम बीच के गैप्स हमेशा सेम होते हैं, दैट इज म्यूजिक। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कुछ प्ले करता हूं, मैं इसको सेम गैप पे प्ले कर रहा हूं, सो अभी आपको लग रहा होगा ये तो साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो। सो दिस इज हाउ वी मिक्स थिंग्स। म्यूजिक मतलब कंटिन्यूशन, बट एक सेम इंटरवल पर। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत इजी। आप सबने मंदिरों में, जगह जगह पर, शादी में, कीर्तन्स में देखा होगा लोग ढोलकी प्ले करते हैं, दे यूज्ड टू प्ले ढोलकी। ढोलकी पे कुछ लोग चम्मच प्ले करते हैं, आई गेस आप लोगों ने जरूर देखा होगा। चम्मच प्ले करना क्या म्यूजिक है, बट जब वो ढोलक की रिदम के साथ प्ले होती है, दैट टक 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 कंटिन्यूशन, सेम इंटरवल, तो वो म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो म्यूजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंटिन्यूटी, सेम इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने गिटार के लिए। सो राइट नाउ आई विल बी यूजिंग माय ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग। मैं सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग, गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग को यूज करने वाला हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट साउंड्स, थोड़ा शार्प साउंड करता है, ठीक है। राइट हैंड से आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई एल्बो, दिस इज हाउ पीपल यूज। सी मेरी एल्बो यूज हो रही है,
rather than your elbow you should move your wrist, सिर्फ wrist move करना है, ठीक है. And how you have to hold your pick? Straight hand, first finger bend, उस पे pick को place किया and then thumb. That's it. Classical मुद्राएं होती है ना, वैसे से. So पिक को हिट करने के लिए दो वेरिएशंस है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पिकिंग. ऑल्टरनेट मतलब फर्स्ट स्ट्रोक हैज टू बी डाउन, डाउन मींस डाउनवर्ड, देन सेकंड अपवर्ड. सो आई विल बी यूजिंग माय रिस्ट, डाउन देन अप, देन डाउन देन अप. जब हम लोग डाउन हिट करते हैं थोड़ा साउंड हैवी होता है, बट जब हम लोग अप हिट करते हैं थोड़ा साउंड स्लिंकी, थोड़ा सा लाइट हो गया. दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी. ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी जाती है. सो डाउन इज लिटिल हैवी, अप इज लिटिल लाइट. सो लुक एट माय रिस्ट, मैं यूज कर रहा हूं डाउन एंड अप, ठीक है. लेट्स गो ऑन सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ. ठीक है. आई वॉज ओनली यूजिंग माई रिस्ट. सो जब हम गिटार को प्ले करेंगे मेक श्योर दैट यू शुड यूज योर रिस्ट रादर देन योर एल्बो, ठीक है. एंड ऑल्टरनेट पिकिंग. चलिए फर्स्ट स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वी कॉल इट फ्रेट बोर्ड बिकॉज यहाँ पर ये बॉक्सेस है जिनको हम फ्रेट्स बोलते हैं. सो आई विल बी यूजिंग माई फर्स्ट फ्रेट, देन सेकेंड फ्रेट, देन थर्ड फ्रेट एंड देन फोर्थ फ्रेट, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड से आई विल बी यूजिंग माई फर्स्ट फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट or first box, second finger on second box, third finger on third and fourth finger on fourth box. This is how we use. First finger, first box, second finger second, third finger third, fourth in fourth box. But सबसे important चीज़ है, बहुत बार बच्चे बजाते हैं गिटार और कुछ ऐसा साउंड आता है, बजिंग. वो कितना भी कस के प्रेस करते हैं उसको पूरी जान से, बजिंग आती है. रीजन है we have to always use fingertips, ठीक है. fingertips, number one. Number two, your thumb should be at the back of your second or in the middle of first and second thumb. क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनका thumb यहाँ होता है और they use this way. This is wrong. This is completely wrong, ठीक है. Your thumb has to go at the back. अभी मेरी रिस्ट ऊपर है, अगर थंब पीछे आएगा तो मेरी रिस्ट डाउन जाएगी. Yes, this is what we need. हमेशा आपका हाथ कुछ ऐसे, you have to make a C. आपके हैंड की पोजीशन C वे में होनी चाहिए, ठीक है. एंड नंबर टू, आपको फिंगर टिप्स यूज करना है हमेशा, ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से हमेशा बजिंग आती है हमारे गिटार में इज जब हम अपनी फिंगर्स को प्रेस करते हैं, हम हमेशा उसको सेंटर ऑफ द फ्रेट में प्रेस करते हैं. सो अब हम उसको अपने फिंगर्स को अपने फ्रेट बोर्ड पर प्लेस करेंगे, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट हमने सीखा, हमारा थंब पीछे होना चाहिए हमेशा. देखिए सेकंड फिंगर के सामने, ठीक है. फिंगर्स को टिप्स पे रखना है हमेशा. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी फर्स्ट फिंगर को, मैं हमेशा जो भी अभी मैं आगे प्ले करूंगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे मैं हमेशा अपनी सारी फिंगर्स को, जो ये हमारे फ्रेट्स हैं, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट या कोई भी फ्रेट, मैं हमेशा बॉटम ऑफ दी फ्रेट में फिंगर्स को प्लेस करूंगा, मिड में नहीं. देखिए ये मिड है, बिल्कुल टॉप रखा तो वो टॉप, मिड एंड देन बॉटम. ट्राई कीजिए हमेशा बॉटम में रखने का. क्यों? डिफरेंस दिखाता हूं. अगर मैंने टॉप पे प्रेस किया और मैंने थोड़ा सा प्रेस किया इसको और थंब मेरा पीछे है जस्ट टू सपोर्ट माय फिंगर, ठीक है. साउंड सुनिएगा कितना अच्छा आ रहा है ना, बजिंग आ रही है बहुत. थोड़ा मिड में रखते हैं, थोड़ा साउंड है बट अगेन बजिंग है. लेट्स गो एंड प्रेस इन द बॉटम, इट्स क्लियर, नो बजिंग, ठीक है. सो हमेशा आपको बॉटम ऑफ द फ्रेट में रखना है. ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इसके बिल्कुल क्लोज, नॉट ऑन दी लाइन. अगर आपने लाइन के ऊपर फिंगर को रखा तो साउंड डेड, ठीक है. सो क्लोज टू द लाइन. सो अब हम प्ले करते हैं. राइट हैंड आई विल बी यूजिंग डाउन, डाउनवर्ड, up, upward, okay. So on each finger I'll be playing 4 times. So down, up, down, up. Second finger on second fret, make sure bottom of the fret.
finger tip, down, up, third finger in third fret, fourth finger in fourth. So 1, 2, 3, 4. सेम एक्सरसाइज को आपको हर स्ट्रिंग्स पे करना है. मैं थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूं. ठीक है, सो ये एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज को बोलते हैं क्रोमैटिक स्केल. क्रोमैटिक मीन्स 1 by 1 वी आर गोइंग एंड टचिंग एवरी फ्रेट. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सीखा, राइट हैंड को हमने प्ले किया. सेकंड हमने सीखा फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर. लेट्स कंबाइन बोथ द एक्सरसाइजेस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 1 1 2 3 4. Second finger 1 2 3 4. Third finger 1 2 3 4. Fourth finger 1 2 3 4. देखते हैं कैसा रिजल्ट है. ठीक है, सो ये फिंगर एक्सरसाइज है, आपको करना है. ठीक है, सो अभी वी विल लर्न एक स्मॉल मेलोडी ऑन आवर फर्स्ट सिंगल स्ट्रिंग. ठीक है, मैं प्ले कर देता हूं, आप गेस कीजिएगा. आई होप आधे बच्चों ने तो वैसे ही गेस कर लिया होगा, सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, राइट. सो लेट्स लर्न दिस मेलोडी. चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ. ओके, सो मैं जितने लोगों को मैंने पहले बताया, सभी लोगों को, कि गिटार में हमारे 6 स्ट्रिंग्स होती है. मैं एक बार दोबारा से उसको, सो ये आपकी स्ट्रिंग्स है. ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूं, दिस इज like okay 1 2 3 4 5 and then 6. चाहे आप यहां से लिख लीजिए, चाहे आप यहां से लिख लीजिए. फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम मैंने बोला E, सेकंड वाज B, then G, then D, then A, then E. ठीक है, ये स्ट्रिंग्स के नेम्स हैं. अब हम सीखने जा रहे हैं बर्थडे ट्यून सिर्फ हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर. ओके, सो मैं यहां पर फर्स्ट स्ट्रिंग को ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो व्हाट विल डू, हम लोग हाफ पोर्शन यहां लिखेंगे, हाफ पोर्शन नीचे लिखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट. ये है गिटार की 6 स्ट्रिंग्स. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिंग. अब हम प्ले करने जा रहे हैं 0 0 2 0 5 4, 0 0 2 0 7 5. क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं. आप एक के साथ लिख सकते हैं. अगेन दिस इज ओनली योर फर्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है, हम आगे चल रहे हैं. इट्स 0 0, दिस इज 12, दिस इज नॉट 1 2, दिस इज 12 9 5 4 2, then this is 10. okay, not 1 0, 10 10 9 5 7 5. ओके, सो 0 0 2 0 5 4 ये सब कुछ है क्या, कैसे रीड करेंगे अभी देखते हैं. ठीक है, ओके, सो 0 जो हमारी 0 है उसका मतलब है ओपन. ओपन क्या होता है, अभी हमने सीखा, राइट हैंड को हमने खाली बजाया था, लेफ्ट हैंड को भी रखा था, पर ओपन का मतलब सिर्फ राइट हैंड बजेगा, लेफ्ट हैंड अभी कहीं पर प्लेस नहीं करना. ओके, और जो ये नंबर्स हैं 2 5 4, ये जो नंबर्स हैं, जितने भी सारे नंबर्स हैं 7 5 12 9 5 4 2 10 10 9 5 7 5, इन नंबर्स को हम बोलते हैं, ये आपके फ्रेट्स हैं, फ्रेट नंबर्स. ठीक है, फ्रेट नंबर्स मतलब बॉक्स नंबर्स. कैसे प्ले करेंगे अब एक बार देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ विल प्ले दिस. फर्स्ट 0 0, 2 times 0 है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज माई लेफ्ट हैंड. ओके, 2 times हिट करेंगे उसको.
एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऑल्टरनेट सीखा है तो ऑल्टरनेट ही कोशिश करेंगे. सो इट्स 0 0 2 times, देन सेकंड, फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स, उसको प्रेस करेंगे. वो सिंगल टाइम लिखा है तो वी हैव टू प्ले ओनली सिंगल टाइम. ओके, सेकंड बॉक्स प्रेस किया, देन सिंगल टाइम प्ले किया, देन अगेन 0, then 5, 1 2 3 4 5, we have a dot on 5, then 4, तो हमने प्ले किया 0 0 2 0 5 4. okay, let's play the second part. 0 0 2 0 7, this was 5 6 7, then 5, then third part 0 0 12, सबसे बॉटम में जिसमें डबल डॉट है, 12, then 9, then 5, then 4, then 2, then 10 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 10 10 10. 2 times है, so we'll be playing 2 times. Okay, 10 10, then 9 उसके पीछे वाला है, then 5 7 5 5 7 5. ओके, सो एक बार इसको फिर से शुरू करते हैं. हम लोग 1 2 3 4 टाइम्स क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं हम लोग हमेशा 4 टाइम्स विश करते हैं. और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो थर्ड पार्ट है थोड़े ज़्यादा नोट्स है इसका, थोड़ा लंबा पार्ट हो गया क्योंकि ये किसी के भी नेम्स के लिए है. सो दिस इज हाउ वी सिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, और आप किसी का भी नेम ऐड कर सकते हैं. फोर्थ इज हैप्पी बर्थडे टू यू. ठीक है, सो शुरू करते हैं. ठीक है, सो ये है फर्स्ट स्ट्रिंग की मेलोडी. अब बहुत बारी हम लोग कभी कभी बजाते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग टूट गई, सेकंड स्ट्रिंग है थर्ड, आप ये मेलोडी किसी भी सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं. ओके, इवन लेट मी प्ले दिस ऑन थर्ड स्ट्रिंग. आप किसी पे भी प्ले कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू देयर वॉइस, क्योंकि ये थोड़ी सी शार्प है, थोड़ी सी कम शार्प, थोड़ी सी बेस, थोड़ा सा मिड में है, देन बेस बेस बेस. अगर आप इसको 6 पे प्ले करेंगे तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू. ओके, सो इन चीजों को हम बोलते हैं नोट्स. ओके, सो हम जल्दी से आगे चलते हैं. इनको हम बोलते हैं नोट्स. ये है हमारे बर्थडे ट्यून के नोट्स. टेक्निकली इनका नाम, मैं इसको रब कर देता हूं, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं टैब्स. ओके, टैब्स, TABS, टैब्स. जो ये लिखे हैं नोट्स इनको हम टैब्स बोलते हैं म्यूजिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. ओके, सो अभी हम फटाफट से देखेंगे कि गिटार के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग प्ले कर सकते हैं. गिटार में बेसिकली 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, या 2 चीजें होती है. एक जिसको हम बोलते हैं टैब्स, जिसको अभी हमने बोला मेलोडी, या आप इसको कोई ट्यून भी बोल सकते हैं, किसी भी गाने की कोई भी ट्यून, जो भी बैकग्राउंड में कुछ भी बज रहा है. ओके, बाय द वे में जब मैंने ये लिखा है मैं आपको एक चीज बता दूं, म्यूजिक में वी हैव अ सेइंग, इफ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी अ गुड प्लेयर. अगर आप सुन सकते हैं अच्छा तो आप वो चीज बजा भी सकते हैं. ठीक है, आप जो चीज भी सुन सकते हैं. हो सकता है टीवी एड आपने सुना, आप थ्रू टैब्स, थ्रू मेलोडी आप वो ट्यून प्ले कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉर्ड्स. अभी ये कॉर्ड्स क्या है? किसी भी सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमें कॉर्ड चाहिए हैं और उसके लिए वी यूज रिदम. सो इसका एग्जाम्पल, कॉर्ड्स एंड रिदम का एग्जाम्पल, चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग. ओके, सो आपने अगर नोटिस किया हो, जब हमने मेलोडी, बर्थडे ट्यून की मेलोडी को लिखा था, हम लोग उसको 1 by 1 प्ले कर रहे थे. हमने लिखा था 0 0 सेकेंड, देन 0, देन 5, देन 4.
हम एक नोट के बाद दूसरा नोट प्ले कर रहे थे, राइट? पर टू प्ले एनी सॉन्ग, टू प्ले एनी कॉर्ड, हमें मिनिमम 3 नोट्स चाहिए। उसको प्रेस करने के लिए एक साथ हम 3 नोट्स को प्रेस करेंगे। ट्यून्स प्ले करने के लिए आप एक एक नोट को प्ले करते हैं, कॉर्ड्स यानी कि सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आप मिनिमम 3 नोट्स को एक साथ प्रेस करेंगे और फिर आप एक बार में प्ले करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ए। व्हाट इज ए? अभी वो भी सीखेंगे। आपकी फिंगर्स कुछ अलग अलग शेप्स में आपको दिखती हैं जब भी आप किसी गिटारिस्ट को देखते हैं। कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कुछ अलग अलग चीजें बन रही है। वो कुछ शेप्स हैं। कैसे बनती है वो शेप्स? मिनिमम 3 नोट्स को प्रेस करके, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए I'll be using my first finger on 3rd string. Which one is 3rd? 1 2 3. Okay, this one is 3rd. मैं इसको 2nd फ्रेट पे प्रेस करता हूं। ओके, ये प्रेस किया। 2nd फिंगर को लेट्स प्रेस ऑन 1st स्ट्रिंग। ओके, किया। एंड 3rd फिंगर को लेट्स प्रेस ऑन 2nd स्ट्रिंग। सो ये एक शेप बन गई, ठीक है? ओके, सो मेरी फर्स्ट फिंगर ऑन 3rd स्ट्रिंग, 2nd फिंगर इज ऑन 1st, 3rd फिंगर इज ऑन 2nd स्ट्रिंग। जस्ट मैं भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। इस कॉर्ड का नाम है डी। कैसे, क्या डी क्या होता है वो अभी देखेंगे हम लोग। ओके, नाउ मैंने एक साथ 3 नोट्स को प्रेस किया है तो मैं उनको प्ले करूंगा एक साथ, एक साथ। ऐसी अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है? सी अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है? तो वी विल टॉक अबाउट कॉर्ड्स नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम पूरा डिटेल्ड में नहीं सीखेंगे कि पूरे कॉर्ड्स कैसे कैसे प्ले करते हैं, बट उसका थोड़ा सा ओवरव्यू सीखेंगे। सो कॉर्ड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। अब जिनको गिटार आता है उनको लग रहा होगा नहीं नहीं बहुत सारे होते हैं। यस, पर जो उनका बेसिक है, ठीक है, वो सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज मेजर, अनदर वन इज माइनर। अब मेजर और माइनर को अगर मुझे रिलेट करना हो तो मैं बोलूंगा मेजर इज लाइक अ हैप्पी साउंड। सपोज आई एम वेरी हैप्पी तो मैं थोड़े खुशी वाले गाने सुनूंगा। सपोज मैं आई एम वेरी सैड, कुछ दुख हो गया, मेरा रिजल्ट खराब आ गया, कुछ अनहोनी हो गई, सो आई विल बी सैड और मैं थोड़े सैड सॉन्ग सुनूंगा। तो माइनर मीन्स सैड, मेजर मीन्स हैप्पी। ओके, सो अब हम लोग फटाफट से बात करते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स से पहले लेट्स गो टू बेसिक्स। क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है? उसमें हमें सिखाया जाता है बेटा देखो ये हारमोनियम है, इसको ऐसे बजाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुर होते हैं, है ना? 7 सुर हमने सबने सुना है, गाने भी बनते हैं बॉलीवुड में, तो 7 सुरों का ये गीत संगीत। ओके, 7 सुर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पर अगर हम इसको बोलते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो 8 हो गया सर। हाँ, ये 8 हो गया, बट 7 होते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा 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 सा। सा रिपीट हो गया। म्यूजिक में यस वी कैन रिपीट द नोट्स बट वी नेवर काउंट रिपीटेड नोट्स। ओके, वी कैन रिपीट द नोट्स बट हम उन रिपीटेड नोट्स को काउंट नहीं करते, ठीक है? सो वी हैव ओनली 7 नोट्स इन म्यूजिक। सो कॉर्ड्स के अंदर भी वी हैव ओनली 7 कॉर्ड्स, ओनली 7। बस आपको ये 7 कॉर्ड बजाने आ गए, आप चैंपियन, यू विल बी अ प्रो गिटारिस्ट, एकदम अच्छे वाले, ठीक है? तो आज वो सीख के आज आप गिटारिस्ट बन जाएंगे। 7, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सारे गामा पा धा नी सा। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर जो हमारे गिटार के अकॉर्डिंग उसको बहुत इजी रखा है। कैसे सर? कैसे होता है? सारे गामा बोलते हैं गिटार के कॉर्ड को, कैसे? नहीं, इट्स वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड देन जी। 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। ए से जी आपको कॉर्ड्स आ गए बजाना, you're good then, okay? So 7 कॉर्ड्स होते हैं म्यूजिक के अंदर, पर म्यूजिक की कैटेगरी टू कैटेगरी है, हैप्पी एंड सैड। सो 7 हैप्पी कॉर्ड, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी।
7 सैड कॉर्ड, ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी, ठीक है। बस ये कॉर्ड्स अगर आ गए, सब कुछ हो गया, उद्धार हो गया हमारा गिटार के लिए फिर तो। ओके, अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं एक, मैंने अगर लिखा एग्जाम्पल के लिए, मैंने लिखा है बी, तो कोई मुझे बता सकता है देख के कि ये बी मेजर का है या बी माइनर का है? क्योंकि यहां पर भी बी ऐसा ही है, वहां पर भी बी ऐसा ही है, कोई बोलेगा मेजर, कोई बोलेगा माइनर, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए म्यूजिक बहुत सरल, बहुत इजी बनाया गया है। माइनर के लिए व्हाट वी डू, वी यूज स्मॉल एम, याद रहे स्मॉल एम, ओके। सो नाउ हर माइनर के कॉर्ड के साथ विल बी यूजिंग स्मॉल एम। सो अभी हम देखें इसके साथ एम नहीं लगा, विच मीन्स ये मेजर कॉर्ड है, ओके। सो बी मेजर, अगर एम लगता तो ये माइनर। बहुत सारे लोग एम ए जे यूज करते हैं, एम ए जे एंड एम आई एन। एम ए जे मतलब मेजर, समझ में आ रहा है, एम आई एन मतलब माइनर, समझ में आ रहा है, पर इतनी जरूरत नहीं होती। जो म्यूजिक की लैंग्वेज होती है, जो वर्ल्ड वाइड पढ़ाई जाती है, सबके लिए सेम होती है। वो कहती है इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज स्मॉल एम, दैट्स इट, स्मॉल एम फॉर माइनर। आपको ऑटोमेटिकली दिख गया, दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर, ओके। सो टू प्ले एनी सॉन्ग वी नीड दीज कॉर्ड्स, ओके। सो एग्जाम्पल के लिए अभी दिस इज ए कॉर्ड, कैसे प्ले करते हैं वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। दिस इज बी कॉर्ड, देन दिस इज सी, दिस इज डी ई एफ एंड देन द जी, ठीक है। देन ए माइनर, देन बी माइनर, देन सी माइनर, देन डी माइनर, देन ई माइनर, देन एफ माइनर, देन जी माइनर, ठीक है। ये 7 कॉर्ड्स मेजर के, 7 कॉर्ड माइनर्स के। हमने सीखा नोट्स के बारे में, हमने सीखा कॉर्ड्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं, जिसको हमने शुरुआत में लिखा था रिदम। रिदम क्या होती है उसको देखते हैं। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिदम का काम, जैसा कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओके। जब मैं स्कूल में था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डेस्क पे बैठते थे और टेबल होता है ना, टेबल, जब कभी कभी टीचर नहीं आते थे, हम लोग क्या करते थे, कभी कभी टेबल प्ले करते थे, ठीक है। टेबल या डेस्क प्ले करते थे, कुछ भी बजा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये वाली बच्चे, कुछ बोलते हैं ये वाला बीट, ये वाली बीट, ये वाला नाम, वो वाला नाम, ये वाली ढोल, वो वाली ढोल, कुछ भी नाम दे दीजिए, उसको बोलते हैं रिदम, ठीक है। सपोज अगर मुझे कुछ बजाना है तो अब ये कुछ बजा, ठीक है। इस चीज को मैं गिटार पे कैसे प्ले कर सकता हूं, इसको बोलते हैं रिदम, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा देता हूं, ये कुछ रिदम बजा, इसको हम गिटार पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो आपको सुनाई दे रहा है ना, जो भी चीज, आप उसको गिटार पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट, ओके। सो एग्जाम्पल के लिए आई वाज प्लेइंग like dun dun tuck tick tick dun tuck. Okay, so this is how we'll play this. राइट हैंड का मेन काम है रिदम बनाना, रिदम बजाना, ठीक है। सो हम लोग बहुत बार गाने सुनते हैं, ये वाले वो वाले, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये वाला वुड वो वाला वुड, अलग अलग गानों की अलग अलग रिदम होती है। पर मेरे लिए वो रिदम सुटेबल है, मुझसे बज रही है नहीं बज रही वो मैटर करता है। अगर मुझसे वो रिदम नहीं बज रही तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सी रिदम बज रही है हम उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, वी डोंट हैव टू डू द कॉपी एंड पेस्ट थिंग, ओके। वी हैव टू कॉपी, एनालाइज, इम्प्रोवाइज, देन डू अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ओके। सो सर ये बजा नहीं मुझसे, ये डिन डिन टक टिक डिन टक, तो क्या मैं डिन डिन टक बजा सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। ओके, सो ये है रिदम का काम, विच इज योर राइट हैंड। कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उनका सब कुछ ये वाइसा वर्सा हो जाता है, ओके। जैसे हमारा नाम है विरसा, ठीक है, पर वो वाइसा वर्सा हो गया। सो
वो ऐसे पकड़ेंगे गिटार को, इधर से ऐसे पकड़ेंगे, उनका लेफ्ट हैंड रिदम बजाएगा, ठीक है। सो टेक्निक, रूल्स, फॉर्मूलाज, बेसिक्स हमेशा सेम होते हैं। म्यूजिक के अंदर सबसे अच्छी बात पता क्या है, आप गिटार की म्यूजिक सीखें, गिटार की थ्योरी सीखें, या हारमोनियम की, या क्लासिकल की, या किसी चीज की भी, म्यूजिक सेम होता है। यही फायदा है म्यूजिशियंस के लिए कि वो जल्दी से एक दूसरे म्यूजिशियन के साथ ऐसे बाइंड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज गुड फॉर यू। हमने बात करी रिदम की, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने बात करी मेलोडी यानी ट्यून, देन कॉर्ड्स अलोंग विद रिदम। तो अभी मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक चीज प्ले करता हूं, ओके। फिर आई विल बी सिंगिंग वन सॉन्ग, ओके। सो मैं कुछ कॉर्ड प्ले करूंगा। कॉर्ड सबको पता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ नोट्स। मेलोडी क्या होती है, कुछ ऐसे साउंड करता है, एक एक करके बजाते हैं। कुछ बजा रहे हैं एक एक करके नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब मैं सबको कंबाइन करने जा रहा हूं। ओके, सो मैंने कॉर्ड्स प्ले किया, रिदम प्ले किया, एंड आई वाज आल्सो प्लेइंग मेलोडी। कॉर्ड के बीच बीच में मेलोडी बज रही थी, ठीक है। सो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कुछ कॉर्ड्स एंड हाउ वी कैन सिंग, ठीक है। ये सॉन्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं गाने जा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने बनाया है, ओके। सो जस्ट एग्जांपल के लिए, जो लोग यंग हैं उन सब के लिए, ओके। सो सपोज जब दो लोग एक साथ मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, थोड़ा सा बात होती है, जैसे मेरी सर से बात हुई, मैम से बात हुई, या फ्रेंड से बात हुई। सो दिस इज हाउ इट गोज, ओके। सो इट गोज विद लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, कॉर्ड्स, राइट हैंड क्या कर रहा है, रिदम। सो इट गोज विद दो अजनबी राहों में मिले, फिर चल पड़ा ये कारवां। दो अजनबी राहों में मिले, फिर चल पड़ा ये कारवां। वो मीठी मीठी बातें, तेरी मेरी मुलाकातें, वो रातों की बातें याद है मुझे। आप कॉपी मत कीजिएगा बिकॉज इसका ऑलरेडी कॉपीराइट है, ओके। सो गुड। सो हमने क्या सीखा, कॉर्ड्स अलोंग विद रिदम, डिफरेंट कॉर्ड्स, डिफरेंट कॉर्ड्स, डिफरेंट कॉर्ड्स। सो कॉर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ नोट्स जिनको हम अलग अलग तरीके से लेफ्ट हैंड की मदद से प्ले करते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए वी यूज अवर राइट हैंड टू प्ले रिदम। रिदम कैसे प्ले करते हैं, कभी डाउन कभी अप, ग्रुप ऑफ लाइक स्ट्रोक्स, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्ट्रोक्स, लाइक डाउन अप, कुछ भी करके। एग्जाम्पल के लिए एक टिप देता हूं सब लोगों को, एक छोटी सी ट्रिक है हम सबके लिए। जब आप हॉलीवुड सॉन्ग, थोड़ा इंग्लिश सॉन्ग या कोई सॉफ्ट नंबर्स बजाते हैं, उसके लिए आप एक चीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा देसी भाषा में, रट्टा मारना, ओके। इट गोज विद दिस वे, down down up 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 down down up, okay. I'll be slow, down down up 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 down down up। ये अब जो मैंने स्ट्रमिंग, जो मैंने रिदम बोला राइट हैंड से, वो सेम रहेगा। नाउ लुक एट माय राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सॉरी, ठीक है। सो अब वो अलग अलग कॉर्ड्स प्ले करेगा और राइट हैंड की रिदम सेम रहने वाली है। मैं इसको बोलता भी रहूंगा। सो down down up 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 down down up down down up 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 down down up down down up 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 down down up down down up 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 down down up।
राइट। तो ये मैंने बताया आपको, आपके मन में जो चीज आप टेबल पे बजाते हैं ना, वो चीज आप इस पे बजा सकते हैं, क्योंकि वो रिदम है, ठीक है। दिस इज पिक, हमको शुरुआत में हमने सीखा, इसको पिक बोलते हैं, प्लेक्ट्रम बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे में ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आपकी नजरें मेरी पिक पे, हमने बजाया और वो ऐसे करके हाथ से गिर गई। अब हम क्या गिटार रोक देंगे? नहीं। क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमने पिक को होल्ड किया था उसी शेप में, अगर पिक नहीं भी है तो भी वी कैन प्ले विद द सेम शेप, ओके। आपकी फिंगर से सेम थिंग आई विल प्ले, डाउन डाउन अप 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 डाउन डाउन अप। ओके, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, पिक गिर गया हम रुक गए, नो नो नो, पिक गिर गया कोई बात नहीं, वी नो हाउ टू प्ले फ्रॉम द हैंड्स, फ्रॉम द फिंगर्स, ठीक है। सो हमने आज सीखा है गिटार के बारे में। गिटार क्या है, हमारी इस विरसा इंडिया की डिजिटल जो हमारी ये क्लासेस है, वर्कशॉप्स है, इसके अंदर हम वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस चीज़ों के बारे में सीखेंगे, हमारे बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स के थ्रू, ग्लोबली बहुत सारे टीचर्स के थ्रू, ठीक है। आज हमने सीखा गिटार के बारे में। सो आई होप आप लोगों को सबको याद है गिटार के बारे में। क्विक रिकैप, ओके, क्विक रिकैप। पार्ट्स ऑफ द गिटार: हेड, ट्यूनिंग कीज, नट, स्ट्रिंग्स के नेम से E B G D A E, नेक, फ्रेटबोर्ड और फिंगरबोर्ड, फ्रेट्स, ठीक है, बॉडी, साउंड होल, म्यूजिक होल, ब्रिज पिन्स और पिन्स और एंड पिन्स, सैडल, रिमेंबर सैडल, फ्रंट बॉडी, साइड, बैक, ठीक है। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि इसके बारे में नहीं बताया आपने, मुझे पता है, आपने इसको छुपा दिया। इसको बोलते हैं कुछ इक्वलाइजर, ये इक्वलाइज करता है साउंड को। सो ये हर गिटार में नहीं होता, किसी किसी में होता है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड इक्वलाइजर, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ गिटार डन। फिंगर्स कैसे यूज करते हैं हम लोग? फिंगर टिप्स, मेक श्योर ऑलवेज यू हैव टू यूज द बॉटम ऑफ द फ्रेट, ओके, बॉटम ऑफ द फ्रेट। थंब शुड बी एट द बैक, ऐसे नहीं, बैक, ठीक है। यू हैव टू मेक अ सी। फिंगर्स टिप बॉटम ऑफ द फ्रेट। राइट हैंड से हमेशा ऑल्टरनेट जाते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हमने एक एक्सरसाइज सीखी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक। कैसे था? फर्स्ट फिंगर ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, डाउन, सेकंड फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट, अप, देन थर्ड ऑन थर्ड, डाउन, देन फोर्थ ऑन फोर्थ, अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखें, जैसे मैंने थोड़ा सा फास्ट बजा के दिखाया, इट्स नॉट अबाउट playing fast, okay, it's not about playing fast, it's about thinking fast। मुझे इस फ्रेट के बाद कौन सा फ्रेट प्ले करना है मुझे यहाँ पहले से पता होना चाहिए, तभी मेरी फिंगर्स जाएंगे, ओके। एक एग्जांपल देके, ठीक है, देते हैं। सो सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर मेरी फिंगर्स को और मुझे पहले से पता है कि ये वाला नोट बजाना है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो मेरी फिंगर्स जल्दी जल्दी चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मेरा राइट हैंड ऑल्टरनेट है, सा नी धा पा मा ग रे सा रे ग म प धा नी सा। थोड़ा फास्ट, सा रे ग म प धा नी सा रे ग म प धा नी सा रे ग म प धा नी सा, ठीक है, सा नी धा पा मा ग रे सा। फास्ट प्ले किया, बट बेसिक क्या है, यू हैव टू थिंक फास्ट कि कौन सा नोट किसके बाद आएगा, ओके। उसके बाद हमने सीखा था कॉर्ड्स। कॉर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यहां पर है, आपके हमारे व्हाइट बोर्ड पे है। कॉर्ड 7 होते हैं, ABCDEFG। मूवी के सॉन्ग्स भी होते हैं ऐसे, तो आप याद कर सकते हैं ABCDEFGHI, पर हमारे में HI नहीं है, बस ओनली 7, ओके। सो ABCDEFG 7। कॉर्ड 7 होते हैं, मेजर एंड माइनर, ये 2 कैटेगरीज हैं। मेजर मीन्स हेलो आई एम हैप्पी, माइनर मीन्स हेलो आई एम सैड, ओके। सो जब भी आपको कोई हैप्पी सॉन्ग बजाना है, ट्राई टू यूज मेजर कॉर्ड्स। इफ यू हैव टू प्ले एनी सैड सॉन्ग, ठीक है, सो यूज सैड कॉर्ड्स, ओके। सो 7 मेजर, those are ABCDEFG. 7 minors, A minor, B minor, C minor, D minor, E minor, F minor and G minor, okay?
Done? Right hand rhythm, combination of notes, table play karna, rhythm. Okay? Done? Thank you. Join Virsa so that you can learn this and many other art forms from various wonderful teachers.